नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं महबूबा मुफ्ती के एक विवादित बयान के बारे में। जैसे कि आपको पता है, महबूबा मुफ्ती जो है अक्सर विवादित बयानों के कारण जो है सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब उन्होंने एक नया विवादित बयान जो है और दिया है, जिसके कारण जो है उनकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि हम और बांग्लादेश में जो है कोई फर्क नहीं है। आखिर उन्होंने इस तरह का जो है वो बयान क्यों दिया, इन सारी चीजों के बारे में जो है हम आपको इस वीडियो में जो है डिटेल से बताएंगे। तो जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में एक विवादास्पद जो है वो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है कोई अंतर नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो कही है। और महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में भी अल्पसंख्यकों के साथ में जो है उसी तरह का व्यवहार जो है हो रहा है। और फिर दोनों देशों में जो है क्या फर्क रह जाता है, यहाँ पर भी जो है अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम्स का उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है उनके साथ में सेम वैसा ही व्यवहार हो रहा है जिस तरह का व्यवहार बांग्लादेश में जो होता है। और उनका ये बयान राजनीतिक हलकों में जो है गर्मा गर्म जो है बहस का कारण बन गया है। और महबूबा मुफ्ती का बयान और उसका अगर देखें किस संदर्भ में उन्होंने ये सारी चीजें कही है, तो महबूबा मुफ्ती ने ये बयान संभल हिंसा और अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े विवादों पर दिया। और उनका कहना था कि अगर हम भारत में अल्पसंख्यकों के साथ में वही व्यवहार कर रहे हैं जो बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के साथ में हो रहा है, मस्जिदों को गिराना, शिवलिंग ढूंढना, और फिर भारत और बांग्लादेश में इन सारी चीजों के रहते कोई भी फर्क जो है वो नहीं रह जाता है। जिस तरह का व्यवहार अल्पसंख्यकों के साथ में बांग्लादेश में होना है, उसी तरह का व्यवहार तो भारत में जो है वो अल्पसंख्यकों के साथ में हो रहा है। तो फिर भारत और बांग्लादेश में क्या फर्क रह जाता है। तो महबूबा का ये बयान बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही कथित घटनाओं को देखते हुए उन्होंने उसी के आधार पर जो है वो दिया है। और उन्होंने इसकी तुलना भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली घटनाओं से जो है वो किया है। और महबूबा ने जो है आगे कहा, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग अगर वहां के हालात पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें जो है वो जेल में डाल दिया जाता है। ठीक उसी तरह भारत में उमर खालिद को जो है वो जेल में डाल दिया गया था। महबूबा ने कहा था कि इन सारी चीजों में जो है वो देखना चाहिए कि दोनों देशों की स्थिति जो है एक जैसी है। फिर भारत और बांग्लादेश में जो है क्या फर्क रह जाता है, भारत में भी इसी तरह की चीजें हो रही है और बांग्लादेश में भी जो है अल्पसंख्यकों के ऊपर वही तरह के जो है व्यवहार किए जा रहे हैं। भारत में भी अल्पसंख्यक जो है वो खुद को सुरक्षित नहीं महसूस हो रहा है। कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर जो है उसको झगड़ा, उसका उसके बीच में जो उसको इन सारे मुद्दों पर लेके जो है वो झगड़े पैदा किए जा रहे हैं। और ये काम जो है सरकार का है, सरकार इस तरह की जो है वो काम करती है जिसके कारण जो सांप्रदायिक हिंसा जो है भारत में होती है। और भारत में बढ़ती असहमति और सांप्रदायिक तनाव पर जो है उन्होंने चिंता भी जताई है। और महबूबा ने भारतीय समाज में बढ़ते असहमति और सांप्रदायिक तनाव पर भी जो चिंता जताई है। और उन्होंने कहा, हमारे नेताओं ने भारत को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का जो है बनाया था, लेकिन अब हालत जो है बदल चुके हैं और मुझे डर है कि हमें उसी जो है रास्ते पर लाया जा रहा है जिस पर हमने 1947 में जो है जिस तरह से बंटवारा हुआ था। और उनका कहना था, ये समाज में बढ़ती असहमति और सांप्रदायिक तनाव के कारण हो रहा है और अगर यही चलता रहा तो भारत को जो है विभाजन के समय जिन हालातों से गुजरना पड़ा था वो सारी चीजों का जो है फिर से सामना करना पड़ सकता है। और महबूबा ने ये भी कहा कि देश के युवाओं को बुनियादी जरूरतें जो है चाहिए वो पूरी नहीं हो रही हैं, जैसे नौकरी, शिक्षा और चिकित्सा जो है उनको मिलनी चाहिए। ये बुनियादी जरूरत हर किसी व्यक्ति की होती है, लेकिन उनकी इन बुनियादी जरूरत को पूरा करने के बजाय मस्जिदों को गिराने और शिवलिंग खोजने की कोशिश की जा रही है। और उनका मानना था कि ये वक्त की जो है जरूरत को नजरअंदाज करना है और इससे समाज में जो है बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिससे विघटन की स्थिति जो है पैदा हो सकती है। और संभल हिंसा पर महबूबा का जो है ये बयान आया था। महबूबा ने संभल हिंसा का जिक्र किया जिसमें कुछ लोगों को गोली मारी गई थी और उन्होंने कहा, संभल में जो हुआ वो बहुत ही बुरा था और कुछ लोग अपनी दुकानें चला रहे थे और कुछ रेहड़ी पर जो है काम कर रहे थे और उन्हें जो है गोली मार दी गई। महबूबा ने इन सारी चीजों के ऊपर जो है अफसोस जताया है और उन्होंने इस पर जो है बात करते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि इस पर बात करना भी जो है मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर आप इस मुद्दे पर बात करते हैं तो आपको जो है जेल में डाल दिया जा सकता है। और इन सारी चीजों का जो है बीजेपी का जो है कड़ा जवाब उन्होंने कहा कि देने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती ने इस बयान पर जो है वो
काफ़ी जो है वो रोष भी हुआ था और महबूबा मुफ्ती अपने बयान पे जो है लगातार बोलती रहीं और लगातार संभल हिंसा का जो है उन्होंने ज़िक्र किया। तो महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने जो है तीव्र प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने महबूबा के बयान को बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश के साथ भारत की तुलना करना बहुत ही ज़्यादा बेहुदा और बेबुनियाद है और बांग्लादेश में जो है अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भारत में हर धर्म के समुदाय को जो है वो सुरक्षा दी जाती है, हर समुदाय जो है वो सुरक्षित है। महबूबा का बयान जो है वो राजद्रोह के समान है और इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। और अजमेर शरीफ दरगाह पर महबूबा का बयान जो था, वो काफ़ी जो है चिंता वाला भी जो है वो बताया जा रहा है। महबूबा ने अजमेर शरीफ दरगाह की जो स्थिति है उसके ऊपर भी जो है ज़िक्र किया, जो 800 साल पुरानी है और जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपनी आस्था जो है उसमें रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ भी जो है वो मंदिर ढूँढने की कोशिश की जा रही है, जो कि गंगा-जमुनी तहज़ीब का जो है वो प्रतीक था। महबूबा ने जो है इसको लेकर चिंता जताई और कहा कि ये भी जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, जो भारतीय संस्कृति और विविधता के जो है वो खिलाफ है। भारत में हर कोई जो है वो इतनी विविधता के बाद भी जो है भाई-भाई की तरह से जो है एक-दूसरे के साथ में रिश्ता रखते हैं। अब ऐसे में मंदिर मस्जिद के विवाद अगर उनके बीच में उत्पन्न कर दिए जाएँगे, तो वहाँ पर जो है वो कहीं न कहीं जो है अलगाव पैदा होगा और ऐसा असहमति जो है वो बढ़ती जाएगी, जिसके कारण जो है वो विघटन की स्थिति जो है वो सामने आ सकती है, जिसका सामना भारत को करना पड़ सकता है। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ महबूबा ने चुनावी प्रक्रिया पर भी जो है सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि वोटिंग के दौरान जो प्रतिशत आता है, वो नतीजे के समय में जो है बहुत अलग होता है। अगर 6 बजे वोटिंग बंद हो गई है और 58% जो है वोट पड़े, तो 3 घंटे के बाद में जो है वो 58% वोट जो है वो 68% जो है कैसे हो जाते हैं। और महबूबा ने इस पर शक ज़ाहिर किया कि कहीं न कहीं लोग जो है इन सारी चीज़ों पर जो है कुछ न कुछ तो गड़बड़ी होती है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा इंडियन अलायंस मंदिर मस्जिद को लेकर अगर बात की जाती है तो उसके ऊपर भी जो है वो यही आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को बाँटने का काम कर रही है। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया पर भी जो है वो लगातार इंडियन अलायंस सवाल उठाती आ रही है। और ईवीएम को जो है वो एक तौर पर जो है वो खारिज करके बैलेट पेपर से जो चुनाव करने का पक्ष जो है वो रखते हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब आप भारत में रह रहे हो, भारत के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि भारत में आपने देखा होगा हर कोई जो है वो अपनी मर्ज़ी से रहता है, स्वतंत्र है। भारत के एक्टर, टॉप मोस्ट एक्टर जो हैं वो सारे जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय से ही हैं। भारत के जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो उसमें भी जो है स्पोर्ट्स में भी आपने देखा होगा कि बढ़-चढ़कर जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है वो हिस्सा लेते हैं। एंटरटेन इंडस्ट्री में भी आप देख लें तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपने देखा होगा अल्पसंख्यक भी हैं। इसके साथ ही साथ आपने पॉलिटिक्स में भी देखा होगा, भारत की राजनीति में भी जो है सक्रिय भागीदारी जो है निभा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जब एक देश का राष्ट्रपति जो है अल्पसंख्यक बन सकता है, आपने अब्दुल कलाम आज़ाद देखा और उसके साथ ये सारी चीज़ें जो है कही जाती हैं, तो कहीं न कहीं ये जो है अपने आप में एक सोचनीय विषय है कि राजनीति के कारण लोग इस तरह के जो है वो तुलना करते हैं और इस तरह के आरोप भारत की जो है वो संस्कृति के लिए लगाते हैं, तो वो अपने आप में एक शर्म की बात है और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है कड़े से कड़े जो है वो कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस तरह के जो है आप राजनीति करिए, आप स्वच्छ राजनीति कीजिए, आप अपने कामों से जो है वो जनता का दिल जीतने का जो है प्रयास करिए। परंतु इस तरह की चीज़ों को आप बांग्लादेश से भारत को जो है वो उसका तुलना करके भारत को जो है नीचा मानकर तो इस तरह की चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के संप्रभुता के खिलाफ है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो इस तरह की सख्त टिप्पणी करने से जो है वो राजनीतिज्ञों को बचना चाहिए क्योंकि इसका असर सीधे तौर पर जनता के ऊपर होता है और जनता के साथ जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इस तरह के भड़काऊ भाषण देने से जो है अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। और पॉलिटिक्स के भी जो है कुछ एथिक्स और सिद्धांत होने चाहिए जिनका पालन उन्हें करना चाहिए। आज जिस मुकाम पर जो है राजनीति पहुँच गई है, जिस तरह की छींटाकशी एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं उसका असर जनता के ऊपर भी होता है और जनता भी यही चाहती है कि राजनीति के भी कुछ सिद्धांत हो, जिनका पालन हर पॉलिटिशियन को जो है वो करना चाहिए। आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के भी कुछ एथिक्स होने चाहिए? अगर हाँ, तो आप इसके ऊपर कमेंट करके हमें जो है वो कमेंट करना ना भूलें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए।
हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को जो है आप शेयर